आदाब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एचबी न्यूज़ में। आपको बता दें इस वक्त हम लोग अहले सुन्नत व जमात लोहापुल मस्जिद के सामने में खड़ा है। और जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले यतीम नरसिंहन, जी हाँ, यतीम नरसिंहन सरस्वती ने गुस्ताखे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया था। उसके खिलाफ देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है उसके खिलाफ, और कुछ दिन पहले उसको डिटेन भी किया गया था। तो आपको बता दूं इस वक्त हम लोग किस तरीके से देख रहे हैं, अहले सुन्नत व जमात मस्जिद के सामने हैं। और आपको बता दूं अहले सुन्नत व जमात मस्जिद के तरफ से भी कड़ाया थाना में भी कुछ देर पहले एफआईआर दर्ज कराया गया यतीम नरसिंहन के खिलाफ। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आज जुमा के दिन है, जुमा के बाद जितने भी नमाजी थे यहाँ से डायरेक्ट कड़ाया थाना गए। कड़ाया थाना में जाकर उसके खिलाफ पिटीशन फाइल किया गया। देख सकते हैं यहाँ रिसीविंग कॉपी लेकर हाथ में यहाँ के जो मुअज्जिम साहब है, इमाम साहब है, वो खड़े। आपको बता दूं जो इमाम साहब है, पहले हम लोग उनसे बात करेंगे। उनका नाम साबिर आलम मिसबाही साहब, जो यहाँ के मस्जिद के इमाम हैं, और उनका क्या डिमांड है, क्या डिमांड रखे हैं और लोहापुल अहले सुन्नत व जमात मस्जिद से। और दूसरी ये चीज़ कि कड़ाया थाना ने क्या आश्वासन दिया है, क्योंकि देखा गया कि कड़ाया थाना में सिर्फ ये मस्जिद से नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मस्जिद के इमाम और खुद लोग इंडिविजुअल जाकर उसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। बस देखना ये है कि एफआईआर करने के बाद क्या कड़ाया थाना एक्शन लेती है और जो यतीम नरसिंहन है उसको यहाँ तक लाया जाता है। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि हिंदुस्तान में बहुत ऐसे जगहों में गुस्ताखे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया गया है, पर देखा गया है कि इसके खिलाफ बहुत कम ऐसे एक्शन लिया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ के जो मस्जिद के इमाम हैं साबिर आलम मिसबाही साहब से, उनका क्या कहना है, कड़ाया थाना ने उनको क्या आश्वासन दिया, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अब भी कुछ देर पहले आप लोगों ने कड़ाया थाना जाकर ये प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ एफआईआर किया, तो कड़ाया थाना ने क्या कहा और आप लोग का क्या डिमांड है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो यतीम नरसिम्हानंद ने गुस्ताखी की, गुस्ताखाना अल्फाज बोले, उसके ख़िलाफ़ जगह जगह से एफआईआर कराया गया। हम लोगों ने भी लोहापुल अहले सुन्नत व जमात मस्जिद के ज़रिए से कराया थाना में जाकर के एफआईआर कराया। और कराया थाना में हमारी मुलाकात एडिशनल ओसी से हुई और उन्होंने हमें दिलासा दिया कि आप लोग बेफिक्र रहें, इसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई होना मुमकिन है जल्द से जल्द उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये एफआईआर जितनी जल्द मुमकिन हो सके पूजा के बाद कोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, और फिर कोर्ट के ज़रिए से जैसा ऑर्डर होता है वो उस ऑर्डर के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। देखा गया है कि ये सिर्फ यतीम नरसिंहन का बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत ऐसे लोग हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। खुद यहाँ कैलकाटा से एक लेडी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया। क्या लगता है कलकत्ता के जो मुसलमान हैं वो सो गए? क्योंकि अब भी देखा जा रहा है कुछ दिन पहले उसने किया, पर आज आप लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। क्या आप लोग जुमा का इंतजार करते हैं कि जुमा आएगा, जुमा के नमाजी को लेकर एफआईआर दर्ज करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों के अंदर एक एहसास और मुसलमानों के अंदर एक जज्बा बेदार करने के लिए जुमा बहुत अहम दिन होता है, ताकि जुमा की तकरीर में लोगों को इस सिलसिले में बेदार कराया जा सके। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जुमा के दिन तमाम मुसलमान रहेंगे और तमाम मुसलमानों को इस सिलसिले में क्या एक मजहबी जिम्मेदारी होती है मुसलमानों के ऊपर, उस पर गुफ्तगू भी की जाएगी, कुछ बयान भी किया जाएगा। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तमाम मस्जिद के मुसल्ली इस सिलसिले में बेदार हुए और बहुत लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर के एफआईआर कराया। इससे पहले भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई लोगों ने गुस्ताखियाँ की, जैसे नुपुर शर्मा ने, और उस सिलसिले में भी हम लोगों ने कराया में जाकर के एफआईआर कराया था। लेकिन हुकूमत की ये कोताही है या फिर हुकूमत का ये तअस्सुब है कि हुकूमत मुसलमानों से जुड़े मामलात में एक्शन लेने में काफ़ी ताख़ीर करती है। लेकिन हमने कराया थाना में जाकर के इस सिलसिले में भी गुफ्तगू की और कहा कि अगर इस तरह से मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती रही और इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो यकीनन मुसलमानों का जज्बा उबल पड़ेगा, और मुसलमान अगर फिर रास्ते में उतर पड़े, सड़कों पे उतर पड़े, तो फिर हुकूमत को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत का अमन व अमान भी बरकरार नहीं रह पाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत के बल्कि हिंदुस्तान के अमन व अमान को अगर बरकरार रखना है तो हुकूमत से भी ये गुजारिश हमने की कि इस चैनल के ज़रिए से हो या सोशल मीडिया के ज़रिए अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँचती है, तो अगर मुल्क का अमन व अमान उनको प्यारा है तो बेहतर ये है कि इस सिलसिले में बहुत जल्द एक्शन लिया जाए और जो कानूनी कार्रवाई है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। वरना यकीनन मुसलमानों का जज्बा अगर उबल पड़ा
तो यकीनन हिंदुस्तान का अमन व अमान खतरे में पड़ सकता है। आप लोग जो ये एफआईआर करके आए हैं अभी कुछ देर पहले कराया था ना, तो क्या डिमांड आप लोग रखे यतीन नरसिंहन के खिलाफ, उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएं। हम लोगों ने यही डिमांड रखा है कि जैसे उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इससे पहले भी उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया था, तो हमने ये डिमांड किया कि जल्द उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसको अरेस्ट करके जो कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं, उनकी इज़्ज़त व नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसी तरह दीगर मजहबी पेशवाओं के इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे तमामी मजहबी पेशवाओं की इज़्ज़त बरकरार रह सके और किसी को भी मजहबी पेशवा के ख़िलाफ़ कोई ज़ुबान दराजी करने का मौका ना मिल सके। तो लोगों को अभी यहाँ से मस्जिद से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है इमाम साहब की कुछ लोग निकल रहे हैं, मगर देखा जाए तो यतीन नरसिंहन के खिलाफ में इंडिविजुअल खुद से लोग जाकर एफआईआर कर सकते हैं, पर देखा जा रहा है कि लोग सो रहे, एफआईआर नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे, फेसबुक में, यूट्यूब में, टीवी में देख रहे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी होता तो घर बैठे बैठे देखते, अब बस पिंग करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? उन लोगों के लिए मैसेज जो था, मैंने जुमा की तकरीर में इस सिलसिले में बयान भी किया कि एक मुसलमान के लिए अपनी जान से भी ज़्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस प्यारी है। इसलिए तमाम मुसलमानों के अंदर एक ईमानी जज्बा होना चाहिए कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करे। ख़ासकर जो हमारे सियासी कायदीन हैं या दीगर लीडर हजरात हैं, उनके लिए उनकी ये ज़्यादा जिम्मेदारी है, जिनकी पहुंच ऊंचे ओहदे तक है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखियों के लिए अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाएं ताकि हुकूमत इस सिलसिले में कोई कानूनी कार्रवाई करे। हमने जुमा की तकरीर में भी इस सिलसिले में बयान किया, हर मुसलमान की मजहबी और ईमानी जिम्मेदारी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत भी करे और हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उनका दिफा करने की भी कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते थे ये लोहापुल अहले सुन्नत व जमात मस्जिद के इमाम साहब थे साबिर आलम मिसबाही साहब, और देखा गया कि बहुत ऐसे मुद्दे में लोहापुल अहले मस्जिद जो है, लोहापुल मस्जिद बहुत ऐसे मुद्दे में निकलती है। सिर्फ ये मस्जिद का ये काम नहीं है कि प्रोटेस्ट करो, इससे बात समाजी कार्यकर्ता में भी उन लोग आगे रहते हैं और लोगों को एक जो कलकत्ता के मुसलमान उनको एक अच्छा मैसेज पहुंचाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मकबूल साहब भी है जो बहुत बेबाकी से बोलते हैं, हर मुद्दा में बोलते हैं, कहीं भी जुल्म होता है, कहीं भी अपने मुसलमान कम्युनिटी में कुछ भी परेशानी होता है। आपको बता जिस तरीके से अभी फ़लस्तीन में जिस तरीके से गाज़ा पट्टी में एक बर्बियत किया गया इजराइल के खिलाफ, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाया, कोशिश की कि वहाँ तक ये जा सके और वहाँ के जो लोग हैं उनको बैकअप दे सके, राशन दे सके। तो ये हमेशा देखा गया कि कौम के लिए आगे रहते हैं। उनसे भी बात करते हैं। मकबूल साहब, क्या कहना है जिस तरीके से यतीन नरसिंहन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में गुस्ताखी किया और हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब अभी जाकर वहाँ पर कराया थाना में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराया, तो क्या कहना है इसके लिए, आप क्या सोच सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, मैसेज देने के लिए बहुत कुछ है और मैं समझता हूँ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो फिर कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैसेज दे कि तुम आओ, मैसेज दे कि तुम आओ कि नबी की शान में गुस्ताखी हुआ निकलो। अगर मुसलमानों को नबी के शान में गुस्ताखी हुआ और मुसलमानों को बोलना पड़ेगा आओ, तो फिर उस समझ जाइए उसका ईमान का तकाजा क्या है और किस लेवल का वो मुसलमान है। और मैं कहना चाहता हूँ कि एफआईआर जो चीज़ है, एफआईआर से कुछ नहीं होने वाला है, बट एफआईआर हैज़ टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी एक्शन और एनी कुछ भी आप प्रोटेस्ट करो, ये करना जरूरी भी है, लेकिन इससे कुछ होगा भी नहीं। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने यतीन नरसिंहन का बात का कुछ दिन पहले रामगिरी ने किया। आप सबको याद होना चाहिए एक वक्त था जब कमलेश तिवारी ने गुस्ताखी किया था, उस वक्त पूरा हिंदुस्तान सड़क में था। आपको याद होगा जब तस्लीमा नसरीन ने गुस्ताखी किया था, हिंदुस्तान सड़क में था। तो ये इतिहास है, जब भी नबी का शान में गुस्ताखी हुआ था तब तो आपका पोर्टल का जमाना भी नहीं था। तो उस वक्त लोगों का ईमान का तकाजा देखिए, ना पोर्टल था ना डिजिटल मीडिया था, लेकिन लोग सड़कें में उतरते थे, लोग सड़क में आते थे, नबी का शान के लिए सीने में गोली खाने आते थे। आज आप एक बात बताइए, मुसलमान सुबह निकलता है अपना रोजी रोटी के लिए कि मुझे सुबह निकलना है, मुझे नौकरी करना है, मुझे अपना कारोबार
कारोबार करना है, क्या तुम नबी के लिए एक दिन तुम अपना रोजी को उसको बंद नहीं कर सकते, अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकते हो? आज मैं पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में शांति और अमन सही से रहे, भंग ना हो, तो आप जैसी आपके खिलाफ कोई गंदा अल्फाज कहने के लिए आप रुद्र राय को गोवा से उठाकर अगर लेकर आए थे, कलकत्ता पुलिस काबिल पुलिस है कि आप यति नरसिंह को उठाकर लेकर आइए, और नाजिया इलाही खान जो पश्चिम बंगाल में होकर गुस्ताखी कर रही है, और वो तो बीजेपी का लीडर है, आपको कौन सा चीजें रोक रही है नाजिया इलाही खान को लेकर अरेस्ट करने के लिए? नाजिया इलाही खान के ऊपर उचित कार्रवाई करने के लिए आपको कौन रोक रहा है? नाजिया इलाही खान तो वो मरदूद है, वो शैतान है कि वो नबी का शान में आए दिन गुस्ताखी कर रही है। मैं वो अल्फाज रिपीट करना नहीं चाहता, उसने क्या कहा? नबी का शान में जो आएगा वो गाली देगा। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं आपके जरिए से, मेरा भाई क्या सुनोगे? कौन सा गाली तुमको चाहिए? नबी को कौन सा गाली दे तो हम सड़क में आएंगे? मोहब्बत तेरा बाप का नाम जय श्री राम ये बोला जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है मेरे नबी को। मेरा बाप को गाली देता तो हम सड़क में उतर जाते, मेरा माँ को गाली देता सड़क में उतर जाते, भाई को गाली देता हम 10 लड़का लेकर लड़ने चले जाते, प्रॉपर्टी के लिए 20 साल तक कोर्ट का चक्कर काट रहे। हम नबी को गाली दे रहे, हम सड़क में नहीं आ रहे। क्या हो क्या गया तुमको? आखिरत भूल गए? कुछ लोग कहते हैं नाजिया इलाही खान को कुछ मत बोलो, पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, वो एमएलए बन जाएगी, एमपी बन जाएगी। मेरे इमाम साहब मेरे बगल में, मैं उनसे उनका सामने ये बात कहना चाहता हूं, हशर के दिन क्या ये जस्टिफिकेशन देकर तुम बच जाओगे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, तुम जवानी में अपना हर चीज के लिए तुमको गुस्सा आता था, अपना जवानी में हर चीज तुम इस्तेमाल किए, यहां गए वहां गए, ये कर रहे हो ये कर, जब तुम्हारे नबी के शान में गुस्ताखी हो तब तुमने क्या किया? क्या जवाब दे? एक तो हम है ही गुनहगार, सारा दिन जाने अनजाने में कितना गुनाह कर रहे, लेकिन इश्क रसूल कहाँ चला गया? मोहब्बत कहाँ चले गया? और पश्चिम बंगाल का मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसा इमाम साहब को, जो आज इमाम साहब और भी बहुत सारे इमाम साहब जो कह रहे, लेकिन बाकी उलेमा, कुछ उलमाओं को देखा जा रहा है कि वो नहीं निकल रहे। बहुत इमाम को देखेगा, पर कुछ उलमाए ऐसा भी है कि अभी सोच रहे कि ये इसके खिलाफ एफआईआर करना चाहते, उनको क्या कहना चाहते? देखिए अब देखिए उलमा का हो सकता है अभी हम लोग जो है हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं और वो लोग आके मैच फिनिशिंग करेंगे, समझ रहे ना? तो हम लोग ओपनिंग में है, मैच वही लोग खत्म करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी सड़क में आइए, और जब तक सड़कें नहीं आएंगे, और मैं पश्चिम बंगाल का सरकार को कहना चाहता हूँ, आप नाजिया इलाही खान को अरेस्ट कीजिए, नहीं तो पश्चिम बंगाल का मुसलमान सड़क बंद करने पे मजबूर होगा। और आप हमें ये मत सोचिए कि हम खामोश है, हमारा टेस्टिंग मत कीजिए। जब बात नबी नामूस से रिसालत पर आती है, फिर हमारा टेस्टिंग मत कीजिए। फिर हम कुछ भी कर सकते, लेकिन हम संविधान को मानते, रूल ऑफ लॉ को मानते, देश का कानून को मानते कि हमारे हिंदू भाइयों का पूजा चल रहा है, किसी भी तरीके से अफरा तफरी का माहौल ना बने, किसी भी तरीके का ना इत्तेफाकी ना पैदा हो, इसीलिए हम खामोश है। लेकिन आप अगर हमारा खामोशी को आप अगर कमजोरी समझ रहे, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे। अगर आप ये नाजिया इलाही खान को अगर आप अरेस्ट नहीं करते, उसका बाबू याटी का घर में जाकर हम घेराव करेंगे, लाल बाजार घेराव करेंगे, और पश्चिम बंगाल का हर मुसलमान सड़क में उतरेगा। हमारा आलिम उलेमा का सिर्फ वजह से इनका, जिस दिन इनका ऑर्डर आ गया, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। चाहे इसको आप चेतावनी समझिए, चाहे कुछ भी समझिए। अगर आप चाहते हैं कि शांति अमन बंगाल में, पूरा कलकत्ता शहर में हर जगह शांति से रहे, अच्छा से रहे, तो आप नाजिया इलाही खान को अरेस्ट कीजिए, तुरंत अरेस्ट कीजिए, ऐसा नॉन बेलेबल सेक्शन में उसको अरेस्ट कीजिए, जैसे कि वो छूटे नहीं। आप उसको अरेस्ट कीजिएगा, 2 दिन बाद छूट जाएगा। कौन रोक रहा है? Who are stopping you to arrest नाजिया इलाही खान? And she is a leader of BJP. Why? आप क्यों नहीं अरेस्ट करो नाजिया इलाही खान को? कितना गुस्ताखी कर रही है। नबी का शान आज मुसलमानों को जब तक जहां मर्जी वहां मार दिया जा रहा है। सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा था? कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर है, ये बात कहा तो कुछ लोगों ने खुद को कुत्ता समझने लगे, फिर उसने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया था ना। सलमान अजहरी साहब ने कुछ नहीं कहा तो वो जेल में सड़ ले, और ये गुस्ताखी कर रहा है। आप एक मुसलमान को, मैं आपका चैलेंज कर रहा हूं व्यूअर्स को, एक मुसलमान को दिखा दीजिए, एक मुसलमान धर्म गुरु को दिखा दीजिए, एक वो गुनाहगार जो गांजा पीता होगा मुसलमान, जो शराब पीता होगा, जो हर गलत चीज से मुब्तला होगा वो मुसलमान, उस मुसलमान का भी एक वीडियो दिखा दिए जो इनके भगवान राम को गाली देता होगा, दुर्गा को गाली देता होगा, काली को गाली देता होगा, गणेश को गाली देता होगा। एक मुसलमान आपको नहीं मिलेगा कि इनका भगवान को गाली देता है। लेकिन इसका मतलब हम नहीं देंगे, ये हमारा तालीम नहीं है, ये हमारा कुरान में नहीं है, हमारा हदीस में नहीं है, ना हमारा आलिम उलेमा का ये टीचिंग्स है कि आपको गाली दे रहे तो आप दूसरा धर्म को चोट पहुंचाओ। लेकिन हमारे पास भी जुबान है। अगर सरकार से पूछना चाहते हो, अगर आप कह दीजिए कि नहीं वो लोग भी गुस्ताखी कर रहे, आप भी करो, हमारे पास भी जुबान है। अगर आस्था चोट पहुंचाना बोलो तो हम जितना ऐसा बात करेंगे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें नहीं सिखाया गया। अगर गुस्ताखी करोगे तो तुमको सही जगह पे सही सजा तुमको दिया जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा जरिया है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग बातचीत करके जैसा होगा
आने नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बहुत बिजी हो गए, आप लोग एलिट क्लास के लोग हैं, आप लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, आप लोग शाम को होता कैफे चले जाते, आप लोगों को जिम करना होता है, आप फैमिली को लेके घूमते, लेकिन हुजूर का शान में गुस्ताखी होता है, आप सड़क में नहीं आते। क्या आपको ये चीजें जन्नत लेके जाएगी? क्या जवाब दोगे आप? तो आप लोगों से गुजारिश है जो एलिट क्लास के लोग हैं मुसलमान, क्या आर वी फूल्स? क्या हम लोग सब बेवकूफ है? हम बेकार है, हमारे पास काम नहीं है, हमारे घर वाले नहीं है, हमारे नौकरी नहीं है, तुम्हारा मस्जिदों को आग लगाया जाए। कल त्रिपुरा में एक मस्जिद में आग लगा दिया, दरगाहों को आए दिन तोड़ा जा रहा है, 500 साल पुराना दरगाह को तोड़ा जा रहा है, 1400 साल पुराना दरगाह मदारिस को तोड़ा जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। यानी हमारे टेस्टिंग कर रहे हैं ये लोग कितना दिन तक ये बर्दाश्त कर सके। और ये टेस्टिंग देखो, आज टेस्ट करते करते इतना दिन तुमने अखलाक को मारा, पहलू खान को मारा, रकबर को मारा, तबरेज को मारा, जुनैद को मारा, नासिर को मारा, कितना को तुमने मारा, लेकिन मुसलमान खामोश रहा। आज इसका रीजन ही है, आज मुसलमान खामोश था बोल के आज ये लोग नबी तक पहुंचे, इसका कारण ही है। तो आप लोगों से गुजारिश है, ये जो भी लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए और ऐसा वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों का आप लोग फॉलो कीजिए कि इंशाल्लाह हम लोग जो भी होगा बातचीत करके। और सबसे गुजारिश है कि भाई बटो मत, सब मिल के, अगर हम सब मिल जाएंगे इंशाल्लाह सरकार क्या अच्छा सिस्टम हिल जाएगा। वो डॉक्टर लोग कुछ दिन बैठा है तो सिस्टम हिल गया, सीएम तक इंतजार कर रही, तो इंशाल्लाह ये तो डॉक्टर एक बेटी का बहुत दुर्घटना हुआ, हमें बहुत दुख है, तो वो तो हमारे वो नबी है जो बेटी को इज्जत दिए। नबी का दौर में तो बेटी को मारा जाता था, नबी का दौर में बेटी को जिंदा दफना दिया जाता था, वो बेटी को इज्जत देने वाले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आज उस नबी के शान में गुस्ताखी हो रहा है, ना बेटियां सामने आ रहे ना कोई सामने आ रहे। तो आप लोगों से गुजारिश है इंशाल्लाह हम लोग इसके और भी कुछ करेंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं है इंशाल्लाह। आगे जैसे भी होगा हम सब बातचीत करके, हम चाहते हैं हमारा आलिम उलेमा, हमारे बड़े, हमारे वो लीडर है, वो रास्ता दिखाएंगे, हम उनका पीछे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते थे यहाँ पर मकबूल साहब ने किस तरीके से बेबाकी से अपने बात को रखा। आपको फिर से बता दूं, मेरे हाथ में देख सकते हैं ये कड़ाया थाना में जो FIR कराया गया है, ये रिसीविंग कॉपी है। बहुत ही पीसफुली यहाँ से ले जाया गया था, यहाँ से इमाम साहब गए थे और जाकर FIR कराए थे। आपको बता दूं ये रिसीविंग दे दिया गया है और यहाँ पर हमारे साथ में जिस तरीके से अपना बात रखे लोहा पुल के जो मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, उन्होंने ये बात रखा, अपना बात रखकर किस तरीके से मुसलमान को कहा कि रास्ते में उतरो। और हम फिर से कुछ मैं उन मुसलमान लीडर से कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई, आप जो जाके दुर्गा पूजा का फीता काट रहे हो ना, कल आखिरत का दिन याद आएगा। नबी का शान में गुस्ताखी हो रही थी, वो जो मुसलमान जितना जिम्मेदार लीडर है, हम उस वक्त फीता काट रहे थे, तो इसीलिए बोल रहे कि ऐसा मत करो, तुम्हारा फीता जनता काट दे, मुसलमानों का आस्था से खिलवाड़ मत करो। तुम्हें अगर लीडर बनाया है तो सिर्फ बत्ती लगाने के लिए, सड़क में पानी आना इसलिए, इलीगल बिल्डिंग मारने के लिए तुमको लीडर नहीं बनाया। नबी का शान में गुस्ताखी आया तो आज बताइए ना, पश्चिम बंगाल में कितना तृणमूल का मुसलमान लीडर FIR किया, कितना किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के इकरा हसन, वो भी सेकुलर पार्टी का लीडर है, उसने आवाज उठाया। तुम्हें कौन डरा रहा है? फिराद हकीम साहब, जावेद अहमद खान साहब, हु आर स्टॉपिंग यू टू FIR अगेंस्ट नाजिया इलाही खान एंड यती नरसिंह अनंत? क्यों नहीं करते हो आप? कौन सा सेकुलरिज्म दिखा रहे हो? नबी का शान में FIR करोगे तो आपका सेकुलरिज्म घट जाएगा। क्या जवाब दोगे? मतलब मौत नहीं है तुम्हें और मरना ही नहीं है, सोच लिए यही सब कुछ है। ठीक है। तो देख सकते थे किस तरीके से अपना बात को रखा गया। तो हम लोग आपको ऐसे लाइव अपडेट देते रहेंगे। आज जो भी यहाँ से मस्जिद से जो इमाम साहब है, वो अगर इसके आगे कुछ और भी एक्शन लेते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ऐसे लाइव अपडेट के लिए आप बने रहे HB न्यूज़ के साथ। मैं शेख वसीम, धन्यवाद।